आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिस्ट स्लाइसिंग के बारे में। लिस्ट स्लाइसिंग को जानने से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि हमने अपने लिस्ट पार्ट 1 वाली वीडियो में क्या डिस्कस किया था। तो अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी से क्विक रिकैप करवाऊँ तो हमने देखा था कि हमें लिस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था। दूसरा जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि व्हाट इज़ लिस्ट, एंड थर्ड वन हमारा जो था वो था क्रिएटिंग लिस्ट, एक लिस्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है। एंड देन जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको हम आज कंटिन्यू करेंगे वो है एक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट। अभी जो लास्ट वाली वीडियो थी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि अगर आपके पास एक लिस्ट है जिसमें आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं 10, 20 एंड 30, तो आपको एक चीज बताई गई थी कि जो लिस्ट होती है वो एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होती है। ऑर्डर्ड कलेक्शन मतलब होता है कि हर एक एलिमेंट को एक इंडेक्स नंबर दिया जाता है। 10 जो है वो उसको इंडेक्स नंबर दिया गया है 0, 20 जो है उसको इंडेक्स नंबर दिया गया 1, 30 जो है उसको इंडेक्स नंबर दिया गया 2। अगर मुझे इस 10 को प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या लिखूंगा, LST 0। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेरे को केवल 0 पास कर देना है, दैट इज इंडेक्स नंबर। अगर मुझे इस 20 को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1 पास कर दूंगा। अगर मुझे 30 को एक्सेस करना है तो यहाँ पे मैं 2 पास कर दूंगा। सिमिलरली यहाँ पे जिस तरह से आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग का यूज कर रहे हो वैसे यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग भी अलाउ होती है। जैसे कि ये 30 जो है वो -1 इंडेक्स पर रहेगा, 20 जो है वो -2 इंडेक्स पर रहेगा और 10 जो है -3 इंडेक्स पर रहेगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इनको एक्सेस कर सकते हो। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे कि मेरे पास एक लिस्ट है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे 10, 20 एंड 30 एंड 40 एंड 50। लेट से कुछ भी हमने यहाँ पे 5 एलिमेंट्स लिए हैं और इसको मैंने माइन लिस्ट नाम के वेरिएबल में पास कर दिया है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको लिस्ट का कोई एक एलिमेंट नहीं चाहिए बल्कि आपको एक पोर्शन चाहिए। यू वॉन्ट टू गेट अ पोर्शन ऑफ लिस्ट, आपको एक पोर्शन चाहिए लिस्ट का। पोर्शन बोले तो आप जो है 303, 40 को भी प्रिंट करा सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। आप 20, 303, 40 को भी एक्सेस कर सकते हो। आप 10, 20, 303 को भी एक्सेस कर सकते हो। तो ये क्या है, पोर्शन। अब वो पोर्शन कोई सा भी हो सकता है, मतलब कि अगर आपको एक से ज्यादा एलिमेंट अगर आपको एक्सेस करने हैं, अगर आप किसी लिस्ट के किसी पोर्शन को एक्सेस करना चाह रहे हो तो आपको लिस्ट स्लाइसिंग की जरूरत पड़ती है। तो ये तो हो गया लिस्ट स्लाइसिंग की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। अब बात आती है इसको कैसे यूज करते हैं, क्या इसका सिंटेक्स रहता है। तो सिंपल, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, प्रिंट माई लिस्ट। एक्चुअली यहाँ पे मैं आपको एक सिंटेक्स बता देता हूँ उसका, उससे पहले सिंटेक्स जो रहता है वो उसका ये रहता है कि आपको क्या करना, क्या होता है यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट लिखना होगा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अभी तक हम क्या कर रहे थे, केवल इंडेक्स नंबर पास कर रहे थे। यहाँ पे अभी तक केवल हमने इतना किया है। अब क्या होगा, यहाँ पे अभी केवल एक इंडेक्स पास किया था, अब यहाँ पे 2 इंडेक्स पास करेंगे, एक स्टार्ट इंडेक्स और एक आपका एंड इंडेक्स। इसका मतलब क्या है, अब ध्यान से सुनना, ये लॉजिकल चीजें सब कुछ। अब भाई एक पोर्शन है, लेट से मैं यहाँ पे 20, 303, 4 इसको मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ, मैं इस पोर्शन को प्रिंट करना चाह रहा हूँ। तब मुझे यहाँ पे 2 चीजें मुझे देनी पड़ेंगी। पहला, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है आपका पोर्शन, दूसरा एंड कहाँ पर हो रहा है आपका पोर्शन। तो अगर मैं बात करूं इस पोर्शन की तो इसका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा, 20 किस इंडेक्स पर है, दैट इज 1। तो यहाँ पे स्टार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। एंड मतलब क्या है कि ये जो पोर्शन है इसका एंडिंग इंडेक्स क्या है, मतलब 40 जो है वो इस पोर्शन का लास्ट एलिमेंट है। तो इस पोर्शन का लास्ट एलिमेंट किस इंडेक्स पर रखा है, दैट इज 0, 1, 2 एंड 3, मतलब 3 पर रखा है। तो एंड की वैल्यू हमेशा एक एक्स्ट्रा दी जाती है। अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करूं 20, 300, 40 को, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, स्टार्ट कितना है आपका 1 एंड स्टॉप कितना था, दैट मीन्स एंड कितना है, तो 20, 303, 40। तो एक एक्स्ट्रा मेरे को यहाँ पे एंड की वैल्यू देनी पड़ती है, दैट इज कितनी होगी, 1, 2, 3 एंड 4 देना पड़ेगा मेरे को। तब जाके मेरे को क्या मिलेगा, 20, 303, 40। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट जो आया आपका वो आया 20, 303, 40। तो इस तरह से आपका जो है स्लाइसिंग ऑपरेटर काम करता है। दिस इज नथिंग बट, देखो ये जो कॉलन दिख रहा है आपको, ये जो कॉलन है यहाँ पे, ये जो कॉलन दिख रहा है आपको, दिस इज नथिंग बट स्लाइसिंग ऑपरेटर। स्लाइसिंग ऑपरेटर्स के पहले आपको क्या पास करना होता है, स्टार्ट इंडेक्स ऑफ द पोर्शन, कि आपका जो पोर्शन है लिस्ट का, आप कौन सा पोर्शन चाह रहे हो उसका स्टार्टिंग इंडेक्स मुझे दे दीजिए। एंड एंडिंग इंडेक्स मतलब कि जो लिस्ट है उसका लास्ट एलिमेंट कहाँ पर रखा है,
जो आप पोर्शन एक्सेस करना चाह रहे हो उसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ के आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है। ओके, अब बात करते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। इसको मैं कमेंट करता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ कुछ। लेट से मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाह रहा हूँ माई लिस्ट एंड यहाँ पे एक थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ और यहाँ पे मैं केस 1 या फिर एग्जाम्पल 1 डाल देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1। लेट से यहाँ पे डबल पी आ चुका है, एक चाहिए मैं। लेट से मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट माई लिस्ट, और मैंने यहाँ पे केवल सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर लिखा है, लेकिन मैंने यहाँ पे कोई भी स्टार्ट वैल्यू नहीं पास करी और ना ही कोई मैंने एंडिंग वैल्यू पास करी। मतलब कि ना तो मैंने कोई स्टार्ट इंडेक्स दिया ना ही मैंने कोई एंडिंग इंडेक्स दिया। तब क्या होगा, इस केस में क्या होगा, आपके सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। ये आपको याद रखना है कि अगर आप ना तो स्टार्ट इंडेक्स पास कर रहे हो ना एंड इंडेक्स पास कर रहे हो, इसका मतलब क्या होगा, जो लिस्ट है उसके सारे के सारे एलिमेंट्स पास हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ भी पास नहीं करोगे तो स्टार्ट वैल्यू 0 हो जाएगी और एंड वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 2 3 4, और 4 में एक एक्स्ट्रा जोड़ो कितना हो जाएगा, 5। तो मतलब आपने कुछ इस तरह से इसको लिखने की कोशिश करी है यहाँ पे 0 एंड 5। अगर आप कुछ भी नहीं पास करते तो ये आपका बाय डिफॉल्ट रहेगा, स्टार्टिंग इंडेक्स 0 रहेगा और जो लेंथ है इस लिस्ट की वो यहाँ पे पास हो जाएगी, दैट इज 5 2 4 5। ओके, लेंथ मतलब कितने एलिमेंट्स हैं, अगर आप कुछ भी नहीं देते हो तो। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं अब आपका। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, लेट से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिर से वही इसी को कॉपी कर लेता हूँ। इसमें बहुत सारे केसेस हैं, हर एक केस को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेट से मैंने यहाँ पे केवल और केवल स्टार्ट इंडेक्स दिया है और कोई भी एंडिंग इंडेक्स नहीं दिया। लेट से मैंने यहाँ पे 1 दे दिया। अब क्या होगा, तो 1 देखते हैं। तो यहाँ पे ये 10 जो है वो आपका कहाँ पे 0 पर है, 20 जो है 1 पर है, इसका मतलब 20 तो प्रिंट होगा। अब चूंकि आपने कोई भी एंडिंग इंडेक्स नहीं दिया तो ये पूरी की लिस्ट, ये कंप्लीट लिस्ट को ले लेगा, कहाँ से, 1 के बाद से। मतलब 20 भी आ जाएगा, 303 भी आएगा, 40 भी आएगा एंड 50 भी आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। अगर आपने केवल स्टार्ट इंडेक्स पास किया है और आपने कोई भी एंड इंडेक्स पास नहीं किया तो स्टार्ट इंडेक्स जहां पर भी है उसके बाद की पूरी लिस्ट आपकी प्रिंट हो जाएगी, इंक्लूडिंग दिस, इसको भी इंक्लूड करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट जो आएगा वो आएगा 20, 303, 40, 50। देखो यहाँ पे 20, 303, 40, 50। ओके, अगर इसी का एक और केस बन सकता है, दैट इज यहाँ पे मैं एग्जांपल नंबर 3 डाल देता हूँ उसके लिए। अगर यहाँ पे आपने स्टार्ट वैल्यू पास नहीं करी लेकिन आपने यहाँ पे एंडिंग वैल्यू पास कर दी, लेट से आपने 3 पास कर दिया, अब क्या होगा, तो ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे 10 से स्टार्ट होगा, 10 प्रिंट होगा। 1 इंडेक्स पर जो रखा है वो 20 प्रिंट होगा। 2 इंडेक्स पर जो रखा है वो 303 प्रिंट होगा। लेकिन अब आपका आ गया 3। इसका मतलब ये है कि 3 इंडेक्स से पहले जितने भी इंडेक्स हैं उन सबके एलिमेंट आपके प्रिंट हो जाएंगे। मतलब कि जैसे अगर मैं बात करूं 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स एंड आपका 3 इंडेक्स एंड 3 इंडेक्स। अब चूंकि 3 इंडेक्स है जो कि एंडिंग वैल्यू है तो ये तो एक्सक्लूडिंग होती है, तो 3 पर जो वैल्यू रखी है वो तो प्रिंट नहीं होगी। उससे पहले जितने भी हैं, 0 इंडेक्स पर जो वैल्यू रखी है वो प्रिंट हो जाएगी, 1 इंडेक्स पर रखी है वो भी प्रिंट हो जाएगी, 2 इंडेक्स पर जो वैल्यू रखी है वो भी प्रिंट हो जाएगी, और 3 वैल्यू तो प्रिंट होगी नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो एंड इंडेक्स होता है ये एक्सक्लूडिंग होता है। अगर यहाँ पे आपने 3 लिखा, 4 लिखा तो वो इंक्लूड नहीं होता, उससे एक कम वाला इंक्लूड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा आपका, 10 आएगा, 20 आएगा एंड 303 आएगा। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं, 10 20 303। ये आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको ये सारे के सारे केसेस समझ में आए होंगे। हम एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि अगर आप स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू नहीं देते तब क्या होता है, या फिर अगर आप केवल स्टार्ट वैल्यू दोगे तब क्या होगा, या फिर अगर आप केवल एंड वैल्यू दोगे तब क्या होगा, या फिर अगर आप दोनों ही वैल्यू दे देते हो तब क्या होगा। एक्चुअली यहाँ पे मैंने जो एक चीज आपको नहीं बताई है वो ये है कि यहाँ पे एक चीज और आती है, दैट इज स्टेप साइज। ये मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था अभी क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते। हम थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हर चीज को,
इसीलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप क्या होता है। स्टेप का क्या मतलब है? स्टेप का मतलब होता है कि अगर आपको बीच में कोई वैल्यू स्किप करनी है, लेट से एक एग्जांपल समझते हैं। लेट से आपको ये पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट करानी है, लेकिन आपको एक स्टेप आपको छोड़ के प्रिंट करानी है। मतलब कि आपको 10 चाहिए, लेट से आपको 10 चाहिए बट 20 नहीं चाहिए, तो आपको क्या चाहिए? सीधा 30 चाहिए। एंड देन अगर आपको 10 चाहिए मतलब फिर आपको 20 नहीं चाहिए, फिर आपको सीधा क्या चाहिए? 303। एंड देन वही फिर से 303 के बाद जो 40 है वो नहीं चाहिए आपको, फिर आपको क्या चाहिए? 50 चाहिए। तो ऐसे अगर आपको कोई गैप देना है, गैप मतलब कि आपको एक एलिमेंट के बाद दूसरा नहीं चाहिए, फिर आपको तीसरा चाहिए, फिर आपको फोर्थ वाला नहीं चाहिए, फिर आपको फिफ्थ वाला चाहिए, आपको स्टेप का यूज करना है। ठीक है, तो तब हम क्या करते हैं? यहाँ पे स्टेप साइज का यूज करते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल नंबर 4, यहाँ पे मैं लेट से मैंने यहाँ पे लिखा, मैं यहाँ पे ना तो कोई स्टार्ट वैल्यू दे रहा, ना यहाँ पे मैं कोई एंड वैल्यू दे रहा, बस यहाँ पे मैं स्टेप साइज दे रहा हूँ। लेट से 1 स्टेप साइज दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब होगा क्या, काम कैसे करता है वो हम देखते हैं। देखो ध्यान से समझना इसको, बस यहाँ पे आपको फोकस से समझना है। मैंने यहाँ पे कोई स्टार्ट वैल्यू नहीं दी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये बाय डिफॉल्ट स्टार्ट वैल्यू कितनी ले लेगा? 0 ले लेगा। एंड यहाँ पे मैंने कोई भी एंडिंग वैल्यू पास नहीं करी, तो यहाँ पे क्या ले लेगा? ये एंड वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, सॉरी लेंथ ऑफ द लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? 5 हैं। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे 5 जो है पास हो जाएगा एंड वैल्यू में। अब ये स्टेप साइज का क्या मतलब है? स्टेप साइज कितना है आपका? स्टेप साइज इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आपका क्या प्रिंट होगा? सबसे पहले जो आपका प्रिंट होगा वो होगा 0th इंडेक्स पर जो वैल्यू रखी है, दैट इज 10। तो यहाँ पे आपका 10 प्रिंट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा प्रिंट होगा। तो नेक्स्ट एलिमेंट को प्रिंट कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस स्टेप साइज को इस स्टार्ट वैल्यू में आपको ऐड करना पड़ेगा। सो कितना हो जाएगा अब आपका? 1। अब 1 इंडेक्स पर क्या वैल्यू रखी है? दैट इज 20। तो अब 20 प्रिंट हो जाएगी। एंड देन अब क्या होगा? अब स्टार्ट में 1 आ चुका है। अब इस 1 में क्या हो जाएगा? फिर से स्टेप साइज ऐड होगा, दैट इज 2। अब इस 2 पर क्या वैल्यू रखी है? दैट इज 303। अब आपका 303 जो है प्रिंट हो जाएगा। एंड देन अब आपका फिर क्या होगा? अब अगेन स्टार्ट में क्या है? 2 है। इस 2 में अगेन 1 आपका ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा आपका? 3। और 3 पर क्या रहेगा आपका? 40। तो अब आपका यहाँ पे 40 प्रिंट हो जाएगा। एंड देन 3 के बाद आपका क्या हो जाएगा? फिर से मैं 1 ऐड करूंगा 3 में, दैट इज 4। और 4 पे क्या रखा आपका? 50। ओके, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे 4 में अगर मैं ऐड कर दूंगा, एंडिंग वैल्यू कितनी है? 5। अब मुझे 5 तक तो जाना नहीं है, 5 तो आपका एक्सक्लूडिंग है, इसीलिए मुझे कहां तक जाना है? केवल 4 तक जाना था। तो यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट्स आपके प्रिंट हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस अगर मैं ऐसा लिखता हूं या फिर मैं सिंपल ये लिखता हूं, दोनों से एक ही आउटपुट आएगा, मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसने क्या कर दिया? सभी एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह पे लेट से कर देता हूँ 2, अगर मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, तब क्या होगा? स्टेप की वैल्यू अब यहाँ पे 2 हो जाएगी। एंड देन स्टार्ट की वैल्यू तो आपकी 0 है, और फिर से इसको हम अगेन एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसको यहाँ से हटा देता हूं मैं। अब होगा क्या? स्टार्ट में मैं 2 जोड़ूंगा, दैट इज 0 + 2, दैट इज 2। अब 2 पर जो वैल्यू रखी है वो कितनी है? 0 1 2, मतलब 303। तो ये 20 नहीं आएगा इस बार। अब अगेन मैं 2 में 2 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा आपका? 4। 4 पर क्या वैल्यू रखी है आपकी? 40, सॉरी 40 नहीं, आपका रखा है 50। तो अब इसका मतलब ये 40 वाला जो है वो हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा? आउटपुट आएगा 10, 303, 50। इसको एक बार रन करते हैं। तो 10, 303, 50, देखो ये आपका आउटपुट आ चुका है। ओके, तो इस तरह से अगर आप यहाँ पर लेट से कोई स्टार्ट वैल्यू भी दे देते हो 3, या फिर कोई एंडिंग वैल्यू भी दे देते हो 5, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, काम ऐसे ही चलेगा। आपको क्या करना है? स्टार्ट वैल्यू में उस स्टेप साइज को जोड़ते जाना है, ऐड करते जाना है, और आपको यहाँ पे आउटपुट मिलता जाएगा।